70 सालों से 75 सालों से कौन बटा और कौन पिटा ये आप खूब जानते हैं। हम ही पिटे, हम ही बटे, सब कुछ हमें। आप फिर बाबर की ईंटें धुलवाओगे, फिर आप औरंगजेब की ईंटें धुलवाओगे हमसे, भाई यही करोगे। फिर कहोगे मोदी से डराओगे, फिर आरएस से डराओगे। कितनी यहाँ पे अवैध मस्जिदें टूटी और कितनी अवैध मंदिरें टूटी। मस्जिदें गिनवाते हो, अपनी मंदिर भी तो गिनवाइए आप। जैसे आज हम कहीं भी जाते हैं ना, अगवानी हमसे कहते हैं लाकुसर अवशार तोला, कहते हैं तुम्हारा मोदी देश से आए हो। अब वजीर आजम मोदी इंशाअल्लाह जिंदाबाद, वहाँ पे जिंदाबाद कहना लड़ते। आज प्रधानमंत्री हमारी नाक खड़ी की है और हम फक्र से कहते हैं हम भारत के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं और सनातनी मुसलमान हैं। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर में थे और सीतापुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दुश्मन आंख लगाए बैठा है आपको बांटने के लिए, और अगर आप बढ़ गए तो आपके कटने के रास्ते खुद खुल जाएंगे। मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले अरशद खान हैं। अरशद खान से बात करेंगे कि कल जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसको किस तरीके से देखते हैं और 2027 को लेकर ये क्या सोचते हैं। अरशद जी, ये बताइए, कल तो मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही कह दिया अगर बटे तो कटने के लिए भी तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। 70 सालों से 75 सालों से कौन बटा और कौन पिटा ये आप खूब जानते हैं। आप तो पत्रकार बंधु हैं। कौन कटा और कौन पिटा? हम ही पिटे, हम ही बटे, सब कुछ हमें। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात अगर किसी मुसलमान भाई युवाओं ने मान ली कि बटो और कटो, किसके ऊपर है? ये हमारे ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। बताइए, सनातनी भाई, हिंदू भाई सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, सब कुछ सेफ है। आज भी हम क्यों पिट रहे हैं ये बताइए आप? आज भी हम क्यों पिट रहे हैं, क्यों छित रहे हैं? 70-75 सालों से हम ही पिटे, हम ही बटे, हम ही कट रहे हैं। बता दो कोई सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हो या इमरान मसूद हो या और कोई भी हमारा हितैषी जो हम बनना चाहता मुसलमानों का हितैषी, बता दो आज तक किसी के डंडे पड़े हों? हमारे डंडे पड़े और हम ही डंडे खा रहे हैं। कोई ऐसे रहनुमा बता दो, कोई मुस्लिम लीडर बता दो। मौलाना आज़ाद के बाद हमारा कोई लीडर ही नहीं था। मैं आज आपको ही खुल के बता रहा हूँ, मौलाना आज़ाद के बाद हमारा कोई लीडर ही नहीं है। आज के समय में कौन है आपका? कोई नहीं लीडर, कहते रहा हूँ, कोई भी नहीं है। एक है, सिर्फ एक है जिसने लीडर बनने का पूरा हमारा सपना भी साकार कि हम भी लीडर बने, हमें भी लीडर, हमें उस दलदल में से निकालना काम किया नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि लीडर बनो। कौन मना कर रहा है तुम्हें? मगर कटोगे तो बटोगे। आज हम ही तो बट रहे हैं, हम ही कट रहे हैं और हम ही पिट रहे हैं। कोई तीसरा है ही ना दूसरा हमारे सामने। इस नारे का तर्जुमा कई लोगों ने अपने अपने अनुसार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, मुसलमानों से परहेज करने के लिए। देखो जी, मुसलमानों से परहेज करने की तो बताओ, किस बात का परहेज करोगे? मुसलमान की बेटियों की शादी में हिंदू भी जाता है और हिंदू की बेटियों की शादी में मुसलमान भी जाता है। कहा कोई बटन? बटना ये हमारे ही है सिर्फ और सिर्फ। 47 से लेके आज तक हमें तो बांटा किसने बांटा है? योगी जी ने मुसलमानों के लिए कहा कि बिल्कुल, इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है। मैं कह रहा हूँ 47 में किसने बांटा? आप मुझे बताओ, आप पत्रकार बंधु हैं। 47 में किसने बांटा? इन्हीं कांग्रेस की सोच ने बांटा। और जब से जो बटते आ रहे हैं, पिटते आ रहे हैं, छिदते आ रहे हैं, तो हम ही पिट रहे हैं। बता दो कौन सा समुदाय पिट रहा है? बताइए कौन सा समुदाय पिट रहा है? आप ही के लिए कहा है। बिल्कुल हमारे नहीं है, हम ही तो पिट रहे हैं। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी हम नमाज पढ़ के आपको दुआ दें वो हमारी नहीं कम है, क्योंकि आपने हमें जगाने का काम कर दिया। हम तो जाग गए, हम तो मच्छरों की ट्यूब लगा के सो रहे थे, हमें पता ही ना था कौन, मगर आज आपने जगा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से सलाम करते हैं। आप यहाँ रहते हैं हमारे दिल में, मुख्यमंत्री जी दिल में रहते हैं। बिल्कुल दिल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं आप, बिल्कुल दिल में रहते हैं। जगाने का काम किया सीतापुर से, जो आपने हुंकार भरी तो कम से कम सोते हुए मुसलमानों को जगा दिया। मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से खासकर, अरे पढ़े लिखे हैं, 2026 चल रहा है, कम से कम जगाइए। हम अपने आप को जगाने का काम करें। ये बटो और छतो कुछ ये हमारे ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। इसी कह रहे हैं कि 2027 में सब फाइनल कर देंगे, आप भी जाग जाएंगे, ये नारे भी नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा, बढ़िया सरकार आ जाएगी। अच्छा, 19% वालों को जगा रहे हो, बाकी सब जो सो रहे हैं 19% वालों को जगा रहे हो। मुसलमानों को जगा रहे हैं, बाकी सब सो रहा है। 6% वाले कहाँ हैं? बताइए, 6% वाले क्यों नहीं जगा रहा है? मुसलमानों को जगा रहा है। हर कोई मुसलमानों को लुभाना चाह रहा है। अरे मुसलमान तो जाग चुका है जब से प्रधानमंत्री योगी मोदी बने और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। उन्होंने हमें सबको जगा दिया, मुख्यमंत्री ने हमें सबको जगा दिया। हम तो सोए हुए थे। उत्तर प्रदेश में 17 से पहले क्या होता था? आप देखिए इतिहास उठा के, 17 से पहले सब पे डंडे पड़ते थे, किसी को लैपटॉप दे के बुलावा। अब 40,000 रुपये दे रहे हैं। हमें 40,000 रुपये नहीं चाहिए अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, हमें 40,000 रुपये नहीं चाहिए। हमें मदीना दिखला दीजिए, हमें मदीना दिखला दीजिए। हमारे सब मुसलमान भाइयों की मदीना देखने की बड़ी तमन्ना है। हम आकाए मदीना ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं। हमें 40,000 नहीं चाहिए। अब 40,000 का ये लॉलीपॉप दे रहा है, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए।
हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमारा मदीना हमें दिखला दो और हमें एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हमें कंप्यूटर जो योगी जी ने दिया है वो मत छीनो हमारे हाथ में। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आज जो हमने उत्तर प्रदेश बनाया था उसका नाश कर दिया, विनाश कर दिया भाजपा सरकार ने, योगी जी ने। हम आएंगे दोबारा से उसी उत्तर प्रदेश को खड़ा कर दें। हाँ, ज़मीनों पर कब्जा आप करेंगे, बहुत बढ़िया। आप आए आपने किया 17 से पहले, आपने ज़मीनों पर कब्जे किए, आपने अदालतों में 30 सालों से केस चल रहा है उनकी, तुमने कमरें तोड़ दी, आपने बेटियों को न्याय न मिला, तो आप यही करोगे, इसके अलावा कुछ दूसरा काम तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप फिर बाबर की ईंटें धुलवाओगे, फिर आप औरंगजेब की ईंटें धुलवाओगे हमसे, भाई यही करोगे। फिर कहोगे मोदी से डराओगे, फिर आरएस से डराओगे। अब हम बस आपसे कहते हैं, हमारे हाथ में योगी जी ने हमारे कुरान रख दिया और एक हाथ में कंप्यूटर रख दिया, हमसे ये मत छीनो अखिलेश जी, हमसे मत छीनो। हम आपसे विनती करते मत छीनो, हमारी जनरेशन को पढ़ने दो हमारे। और आज मैं कह रहा हूँ फिर 3400 लाख करोड़ रुपये हमें दिए हैं, 3400 करोड़ हमें दिए हैं मोदी जी ने, वो हमारी शिक्षा के नहीं दिए, हमसे मत छीनो। हमारे शिक्षा संस्थान बनने दो, ये वो भी खा जाएंगे। चारे का इनके बाप खा गए, चारे का पैसा लालू के बेटे खा गए, लालू खुद खा गए, और बचा कुचा पैसा ये खा गए, सब कुछ इन्होंने खा दिया। अपने टाइम में इन्होंने प्रधानमंत्री का पैसा, आवास योजना का इन्होंने अखिलेश ने खाया। जब जैसे बाबा आए कुर्सी पे तो बाबा ने सबको न्याय दिया, सबके पक्के मकान बने, सबको न्याय देते देते आज 2026 से न्याय देते आ रहा है। और देखो आप गाजियाबाद में कैसा पिटा, वो कौन धर्म का था? मुसलमान था, जिसको आपने ठिकाने लगा। सब ठिकाने लगे हैं इस सरकार में, कोई ऐसा नहीं कि एक वर्ग का। कितनी यहाँ पे अवैध मस्जिदें टूटी और कितनी अवैध मंदिरें टूटी, इसका भी हिसाब लगाओ। मस्जिदें गिनवाते हो, विपक्ष का काम है मस्जिदें गिनवा रहे हैं, अपनी मंदिर भी तो गिनवाइए आप, कि मंदिर कितने हटे सड़क के रास्ते से। क्या लगता है 2027 में योगी अखिलेश कौन आएगा इस बार? बिल्कुल कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ, शेर के सामने गीदड़ कभी नहीं आता, भागता उस 100 मील दूर। बिल्कुल 100 मील दूर भागता गीदड़ जो है, शेर को देख के 100 मील दूर भागता है। शेर कौन है? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ शेर है। गीदड़ कौन है? गीदड़ विपक्ष, विपक्ष ही है जिसने गुमराह किया 75 सालों मुसलमानों को। अब इनकी दाल गली ही नहीं रही कहीं पे भी, ये एक दाल गलाने वाले लोग थे, दाल गली नहीं रही। इनको तो पानी मिला, बाबा वाला पानी, क्या आ जाओ ना दाल गलेगी और ना पीने देंगे तुम्हें पानी, तो इनका तो ठिकाना बाबा ने लगा दिया। उन लोगों को क्या कहेंगे जो विपक्षी आज भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को धूल चटा देंगे 27 में, हवा नहीं आएगी, सुनामी में उड़ जाएंगे? दो बार आपको सुनाने में उड़ाना काम क्या ही नहीं बाबा ने। बाबा ने 2 बार आपको उड़ाया है, और अब क्या ऐसा उड़ोगे ना होगा पता और ना ठिकाना। तिनके की तरह हवा में उड़ जाओगे, पता ही ना हो कब गिरोगे और कहाँ गिरोगे, गंदे नाले में गिरोगे या जमुना में मिलोगे। मैं तो कहता हूँ जमुना मैया इनको निहलवा दो। मैं पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूँ, निहलवा दो विपक्ष को, कम से कम पाप धुल जाएंगे जो इन्होंने पाप हमारे साथ, मुसलमान भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ इन्होंने घोर अपराध किया है 75 सालों से, कम से कम इनका अपराध धुल जाएंगे। बाबा कह रहे हैं नहा लो, बाबा कह रहे हैं नहा लो जमुना के अंदर। मैं तो विपक्ष से कहना चाहता हूँ मत बहकाओ, हमें मदीना देखना है, हमें कुरान हमारे हाथ पे है और एक हाथ में हमारा कंप्यूटर है। ये मोदी जी की और माननीय योगी जी की देन है, हमसे मत लो। हमें आटा भी मिल रहा है, हमें गेहूँ चावल भी मिल रहा है, हमें मकान भी पक्के बन रहा है। क्या बुरा कर दिया आप मुझे बताएं, पत्रकार बंधु हैं आप, क्या बुरा किया मुसलमानों को? कुछ लोग ये कहते हैं कि आज दाढ़ी और टोपी में चलना उत्तर प्रदेश की सड़कों पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, टोपी मेरे सिर पे लगी है, मेरी छानबीन कर लो मैं क्या हूँ, टोपी मेरे सर पे लगी है, आपको कोई समस्या नहीं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्यों? मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे? हमारी मस्जिद के अभी रमजान आ रहा है, पुलिस वाले खड़े होंगे क्या? पुलिस वाले वो मुसलमान ही खड़ा होगा, वो हिंदू भाई खड़ा होगा हमारी मस्जिद की रक्षा करने के लिए? वो योगी आदित्यनाथ के शहर के अंदर, योगी आदित्यनाथ के राज्य के अंदर हमारी पुलिस हमारी मोहल्ले में खड़ी है, और हमारी पुलिस हमारी मोहल्ले की सुरक्षा की नहीं खड़ी है। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, तोड़ देगी, हड्डी तोड़ देगी अगर बदमाशी करोगे तो। अगर किसी को चढ़ाओगे, दंगे करवाओगे तो तोड़ तोड़ कर हड्डी रख देगी, चाहे वो रमजान का महीना हो, चाहे वो होली का महीना हो। योगी जी की टक्कर में कौन है आज के समय में? अखिलेश, मायावती, कौन? कोई टक्कर ही नहीं है। टक्कर किसकी होती बताइए? सभी छोटी क्षेत्र पार्टियों ने मुसलमानों को लूटा, मुसलमानों को गुमराह किया, सभी क्षेत्र पार्टियों ने। बहन जी ने अपना लोगों को ऊपर बढ़ाया, अखिलेश यादव ने 6% लोगों को ऊपर बढ़ाया, मुसलमान वहीं का वहीं। मैं कह तो रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 19% वाला 18% वाला क्यों पिट रहा है? 6% वाले नहीं पिटे, बहन जी वाले नहीं पिटे, हम ही क्यों पिटते आ रहे हैं? अरे हम ही तो पिट रहे हैं, ये किसके नहीं है? ये किसके नहीं कटोगे बटोगे? मैं कहता हूँ मुसलमान भाइयों से अपने अब भी हमें समझनी चाहिए कि अब भी समझना चाहिए यार, हम ही क्यों पिट रहे हैं? मस्जिद में जाए तो हम ही पिट रहे हैं, क्यों डंडे पड़ रहे हैं? क्यों डंडे? बाबर को अपना आज भी बाप मानते हैं, अपना अंश मानते हैं, उसके पूर्वज मानते हैं। तो वो बाबा जो बाबर को अपना मानते हैं, या तो फिर मैं कह रहा हूँ बाबर को जो अपना मानते हैं, बाबर उनका बाप होगा, मेरा तो बाप नहीं है। ये आप बता दिए, आप पत्रकार बंधु, आपने इतिहास पढ़ा, बाबर को पीर पैगंबर है? बताइए आप मुझे। ना पीर पैगंबर है, आप मुझे बताइए। ना वो पीर है ना पैगंबर है, वो एक राजा था,
उस राजा ने कितने को फांसी दी है, कूर शाह से कितने लोगों को फांसी दी। तो बाबा पीर पैगंबर होते हैं ना, वो किसी को सजा नहीं देते। इसलिए ये राजा था और इनने अपने टाइम में लाखों को फांसी दी है और इनने मंदिर मस्जिद सब तोड़ने का काम किया, मस्जिद की जगह मंदिर, मंदिर की जगह मस्जिद इनने काम किए। तो इसलिए हमारा तो इससे लेना देना, हमारा तो लेना देना है प्रॉफिट मोहम्मद साहब से, उनके अहले बैत से, उनकी आल से लेना है। हम तो उनको दुरूद और सलाम भेजते। ये कौन है? ये कौन है? हिमायू कौन है? ये है हिमायू और ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी साथ गठबंधन में है। ये सब इनके हैं बाप। इसका बाप या दादा या परदादा या नाना होगा। औरंगजेब और बाबर, इनका सबका नाना होगा। ना मेरा नाना है ना मेरा दादा है, मेरा तो सिर्फ ये आक्रांता है, ये आतंकवाद से कम नहीं था। अगर अब होता इस जमाने में तो मुसलमानी से मुंह कुचल देते, ऐसे बादशाह का मुंह कुचल देते जैसे सांप का मुंह कुचलते हैं, ऐसा मुंह कुचल देते। ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे। तो क्या लगता है आज आपको देश में मोदी जी के बाद अगर आपको मौका मिलेगा कल, तो आप किसको चुनेंगे अब देश का अगला प्रधानमंत्री? देखिए, देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हम उनके साथ हैं, मैं उनके साथ हूं और पूरी आवाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूं जो जो मुझे फॉलो करते हैं, आप योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। पीओके भी हमारा होगा और पीओके में जुल्म हो रहा है, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं ना मुसलमान। मैं उनसे कहना चाहता हम जुल्म के खिलाफ होते हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए और खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ भी, ऐसे ही हमें भी पीओके के साथ खड़ा होना चाहिए। पीओके में जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान की फौज कर रही है आर्मी की, उससे निजात दिलाने के लिए बस एक ही बेटा है, एक ही बाप है, वो है योगी आदित्यनाथ। नहीं तो कोई नहीं है, कोई नहीं टक्कर में और कोई होगा भी नहीं सूरमा। सिर्फ एक ही सूरमा पैदा हुआ है जिसको माँ का लाल कहते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। मट्टी से मट्टी इनको दफन कर देगा, सारे पाकिस्तानियों को इनकी सोच ही दफन कर देगा। क्या पीओके में बुलडोजर चला जाएगा? बिल्कुल, बुलडोजर चलेगा, इनको दफन कर देगा। उसी बुलडोजर से खोद के इनकी कब्रें वहीं बनेंगी। जो जुल्म करते हैं उन बेवाओं पे, उन यतीमों पर, उन बच्चों को यतीम कर दिया वहाँ पे। क्या दिल नहीं दुखता मुसलमानों का? क्या हमारा दिल नहीं दुखता? एक फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल दुखता है। हमारे नहीं फिलिस्तीन और पीओके एक ही हमारे नहीं। जहाँ जुल्म होगा हम उसकी आवाज़ उठाएंगे और उसकी आवाज़ के लिए अगर हम किसी को खड़ा करेंगे, उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उन जालिमों की, तो योगी आदित्यनाथ को खड़ा करेंगे, पूरे देश के अंदर खड़ा करेंगे, देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मुस्तकबिल अपन हमारा वही है, वही हमारा मुस्तकबिल उन्होंने बदला उत्तर प्रदेश के अंदर और देश में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम होगा और देश के अंदर मुसलमानों की नाक खड़ी होगी। जैसे आज हम कहीं भी जाते हैं ना, आज हम कहीं जाते हैं तो हमसे वहाँ के फारसी अगवानी हमसे कहते हैं लाकुसला वशार तोला, कहते हैं तुम्हारा मोदी देश से आए हो। ये सऊदी के अंदर ही बोलते हैं, वहाँ जो शेख होते हैं वजीर आज़म मोदी इंशाअल्लाह जिंदाबाद, वहाँ पे जिंदाबाद कहना लड़ते। आज प्रधानमंत्री ने हमारी नाक खड़ी की है। आज हमारे साथ में शेख हमारे भाइयों के साथ खाना खाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वहाँ का शेख खाना खाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज देख लो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये कहते थे मोदी का बैंड कर देंगे आना, आज वो मोदी को बुला रहे हैं। आज ये ताकतवर देश मोदी को बुलाने का काम कर रहा है। जो कहते थे मोदी पे बैंड कर दिया हमने, मोदी को नहीं बुलाएंगे, अरे जालिमो देख लो, आज वही मोदी है जिसको आप दिलों में रखे हुए। मोदी से कहते हैं योजना बताइए कैसे हम जीतेंगे, कैसे अमेरिका में जीते, कैसे हम न्यूयॉर्क में जीते। ये सब मोदी से फार्मूला लेते हैं। आज ये जिस मोदी को कह रहे थे उनको बैंड कर दो, यह है मोदी की ताकत, यह है मोदी की बात, यह है मोदी का नारा। आज वहाँ के अंग्रेज भी, पूरी दुनिया के लंदन हो अमेरिका हो, वो सब जगह मोदी जिंदाबाद, ये होता है, ये होती है फ़ख्र की बात। और हम फ़ख्र से कहते हैं हम भारत के मुसलमान हैं और सनातनी मुसलमान हैं। हम ये कहना सोचते थी ना ठोक के कहते हैं, कोई हमसे रोका जाए तो रोक के दिखाए। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा सीटें चाहिए जीतने के लिए? क्योंकि उनको तो कुछ सीटें आ जाएंगी और कुछ बहुमत आ जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के सामने वो लगता नहीं कि थोड़ा टफ चले? देखिए, 2 बार धूल चटाइए और जो चोरी कहते हैं, इन्होंने चोरी करके वोट लिया अखिलेश यादव ने, तो 37 इनके सांसद आ गए। बाबा का एक बार घोषणा हो जाए पूरा देश एक तरफ होगा, पूरा देश एक तरफ, और 500 पार होंगी। हम कह रहे हैं 500 पार, 542 है ना, 542 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाबा बहुमत में होंगे और किसी का बाप रोक नहीं सकता। मोदी से भी ज़्यादा सीटें? मैं कह रहा हूँ बाबा की बात ही कुछ और है यार। बाबा के अंदर फार्मूला ऐसा है, उनकी भाषा ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है। वो कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कोई मुसलमानों के विरोधी नहीं है। वो तो सिर्फ विरोधी है तो जो ज़मीनों पर कब्जा करने वाला है, जो बदमाश है, भूमाफिया है, बेटियों को छेड़छाड़ करने वाले, अगवा करने वाले, वो उनके दुश्मन है। उसको नहीं छोड़ेंगे, उनके तो दफन कर देंगे, कब्र में लिटाएंगे, अर्थी हो तो अर्थी पर जला देंगे। वो दोनों काम करना जानते हैं। उनसे अच्छा काम तो इस देश के अंदर किसी ने किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप पत्रकार बंधु हैं, बताइए मुझे कौन सा ऐसा माइकल लाल है, कौन सा ऐसा सूरमा है जिसने आज बाबा जैसा
बाबा जैसी सरकार आप अपने अपने राज्यों में चला रहे हैं। बुलडोजर कहाँ नहीं है बता दो मुझे, और बुलडोजर कहाँ नहीं है, बाम माफिया कहाँ खत्म नहीं हुआ। एक उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ मोदी जी की सरकार है, वहाँ पे माफिया खत्म हो गए, वहाँ चैन से मुसलमान रह रहा है। बताइए महाराष्ट्र के अंदर कौन है? क्या महाराष्ट्र में मुसलमान नहीं है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में नंबर है, सबसे बड़ा सूबा है महाराष्ट्र। क्या वहाँ मुसलमान नहीं? चैन सुकून से रह रहा है, फडणवीस की सरकार है वहाँ पे। क्या मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमान नहीं है? फिर क्या राजस्थान के अंदर मुसलमान नहीं? कहाँ नहीं है? हरियाणा का कहाँ मुसलमान नहीं है? इन्होंने सिर्फ अब 27 आने लगी है तो विपक्ष को अब पेट में आग लग रही है। अरे बाबा 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 क्या करेगा? बाबा सबका नाश कर देगा। बाबा के सामने कोई भू माफिया ना आ जाए, और अगर डर लगे तो यहाँ से बाबा ये उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाओ। बाबा ने कहा जहाँ जाओ। किसी को उत्तर प्रदेश में तैयारी के चक्कर में पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। कोई अब ये धराशायी हो जाएंगे सबके सब, ये बिल्कुल मुंह की खाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। बाबा के सामने कोई है नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। 2027 में उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का पिछड़े वर्ग का मुसलमान सब बाबा के साथ खड़ा है, एक को भी तकलीफ नहीं है। और अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर भूल चूक के भी अगर हम चूक गए तो बंगाल बनने से उत्तर प्रदेश को कोई रोकेगा नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, बंगाल बनने से किसी की भी, मैं कह रहा हूँ विपक्ष के अगर कहीं चूक गए मुसलमान भाई, बाबा के अलावा कोई और चूक गए, अगर आप जरी सी चूक भी कर दी, तो मैं कह रहा हूँ बंगाल बनने से कोई उत्तर प्रदेश को रोके ना। शिक्षा मिलेगी और न सिर्फ उसमें सीमित रहेंगे हम लड़ाई झगड़ों के अंदर ही। ना हाथ में कुरान होगा, जो आज हाथ में कुरान है, और जिस हाथ में लैपटॉप है ना लैपटॉप होगा। ये सब कंप्यूटर पे छीन लेंगे जो बाबा ने हमें दिया है, जो मोदी जी ने हमें दिया है, सारी योजनाएं हमें दी हैं, घर मकान पक्के बने हैं, सब कुछ ये योजनाएं छीन के बैठ जाएंगे और सिर्फ गुमराह करते रहेंगे बैठ के कि देखो बीजेपी आ रही है, देखो आरएसएस आ रही है, देखो बजरंग दल आ रहा है, देखो फलाना दल आ रहा है। ये हमें डराते ही रहेंगे, डराते ही रहेंगे, डराते ही रहेंगे। और हमारा मुस्तकबिल जो हम ऊपर जा रहे हैं, जो आज 3400 करोड़ हमें मिला है, वो 3400 करोड़ भी खा जाएंगे, सब नस्ते नाबूद कर देंगे। चारा घोटाले में ये जिन्होंने जैसे किया है लालू को, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखला दिया। ना तो बिहार में क्या था, आ रही है हमारा गठबंधन आ रहा, क्या हुआ? आपको लायक भी नहीं छोड़ा। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में 27 में इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा देश का मुसलमान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान। जय हिंद।